पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहला काम अपने हाथों से अपने माता पिता की कब्र खोदी और उनके जले हुए शरीर को देखकर लड़की को आखिरकार यकीन हो गया कि वे अपनी मौत का नाटक कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसके माता पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी और वे एक 3 साल के बेटे को छोड़ गए। लड़की को काम करके भाई का भरण पोषण करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने 15 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपने भाई को कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अव्वल नंबर लाने के लिए पाला। अप्रत्याशित रूप से स्नातक भोज के दिन लड़की ने अचानक मरे माता पिता को एक अनजान लड़की के साथ स्नातक भोज में आते देखा। लड़की अविश्वास में अपने माता पिता को पहचानने के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी मां ने अंगरक्षकों से उसे पीट पीट कर मार डालने का आदेश दिया। लड़की के द्वारा पाला गया छोटा भाई ठंडे दिमाग से देखना पसंद करता था और कहा कि मुझे एक गावर बहन की जरूरत नहीं है, मेरे भविष्य के लिए तुम बस शांति से मर सकती हो। तभी पिता की दूसरी लड़की बोली कि जब तुम मरोगी तभी हमारी पहचान की अदला बदली का पता कभी नहीं चलेगा। वहां के सब लोग हंसने लगे। लड़की को मरने तक पता नहीं चला कि वह वास्तव में एक अमीर आदमी की बेटी थी जिसे अदला बदली कर दिया गया था। अतीत में उसके माता पिता ने अपनी मौत का नाटक किया और उसका छोटे भाई अपनी बहन से छुटकारा पा लिया ताकि वे शहर में अपनी दूसरी बेटी के साथ जीवन का आनंद ले सके। अंत में लड़की ने अफसोस और अनिच्छा में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के दिन पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपने पिछले जन्म के दुख को याद करते हुए लड़की ने बिना एक शब्द कहे अपने माता पिता की कब्र खोदी। ताबूत में काले शव को देखकर लड़की चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी खुद की मौत का नाटक करने और भागने के लिए उसके माता पिता ने पहले से तैयारी कर ली थी। हालांकि गांव वालों के आरोपों का सामना करते हुए लड़की ने गांव के मुखिया के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई और वह बस उन्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। इसके अलावा गांव के मुखिया ने उसे साफ साफ बताया कि उसके माता पिता कार से टकराकर मर गए थे। लड़की ने कहा कि क्या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है। गांव का मुखिया यह सुनकर दंग रह गया और जल्दी से समझाया कि तुम्हें गलत याद आया है और तुम्हारे माता पिता सचमुच जलकर मर गए थे। मुखिया को क्या पता था कि लड़की उसकी बातों का इंतजार कर रही थी। कहा कि माता पिता कार से टकरा जाने के कारण जलकर मर गए थे तो उनकी संपत्ति कहां गया। यह सुनकर गांव का मुखिया पूरी तरह से खामोश हो गया क्योंकि उसके माता पिता ने जाते समय मुखिया को संपत्ति के बारे में नहीं बताया। इस कांड का पर्दाफाश होने से बचाने के लिए गांव के मुखिया को शहर में लड़की के माता पिता को फोन करना पड़ा। कुछ मिनट बाद गांव के मुखिया ने जल्दी से खुशखबरी दी कि कार टकरा जाने के कारण लड़की को 50,000 का मुआवजा मैं देता हूँ। मुखिया ने लड़की को 50,000 रुपया देना पड़ा, लेकिन मुखिया ने उसके माता पिता की सच्चाई लड़की को नहीं बताई।